नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 जून 2023 प्रातः 7:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में सूर्य का यह गोचर 17 जुलाई प्रातः 5:07 तक रहेगा। सूर्य का ये राशि परिवर्तन जून माह में अत्यंत अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां लेकर आ रहा है। सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे और एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। शनिदेव पर तो पर्याप्त चर्चा पूर्व में हो चुकी है। इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के प्रभाव के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य को गुरु और मंगल का भी बल मिल रहा है। स्थिति ये बनेगी कि सूर्य को अपने मित्रों गुरु और मंगल का बल तो प्राप्त होगा ही, अपने परम शत्रु शनिदेव का भी बल प्राप्त होगा। और इस तरह ये जो गोचर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट होने जा रहा है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य शनि का संबंध किस प्रकार से प्रबल राजयोग कारक होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य देव के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना गया है, लेकिन सूर्य और शनि का यही संबंध प्रबल राजयोग कारक हो जाता है अगर सूर्य शनि का त्रिकोण का संबंध बने या समसप्तक दृष्टि संबंध बने। मैं आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाता हूँ। देखिए, अगर सूर्य लग्न में हैं तो आप देखिए सूर्य से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। अगर सूर्य से पंचम में शनि हैं तो नवम पंचम का योग बना, त्रिकोण पर सूर्य शनि है, तो ऐसे में प्रबल राजकारक स्थिति बनी। इसके अलावा सूर्य शनि अगर आमने सामने हों, समसप्तक दृष्टि संबंध बने, सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़े, शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़े, तो ये स्थिति भी प्रबल राजकारक होती है। और इसके अलावा अगर शनि नवम में है तो एक बार फिर से नवम पंचम योग बन गया। सूर्य से नवम पर है शनि, शनि से पंचम पर है सूर्य, तो सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हो गए, तो ये स्थिति भी प्रबल राजयोग कारक होती है। तो इस तरह से सूर्य से काउंट करने पर पंचम, सप्तम और नवम में अगर शनि का गोचर है तो ये स्थिति सर्वथा राजयोग कारक होती है। जो भी जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या वो जातक जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर हों, व्यापार है, चिकित्सा है, गेम्स, स्पोर्ट्स है, शिक्षा है, न्यायपालिका है, पुलिस प्रशासन या कोई भी अन्य क्षेत्र, उन जातकों की कुंडली में कहीं ना कहीं या तो सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, और या फिर सूर्य और शनि युति बनाकर किसी भी भाव में गोचर करते हैं। ये चार स्थितियां ऐसी होती हैं जब सूर्य शनि का संबंध प्रबल राजयोग कारक होता है। शासन, प्रशासन या किसी भी अन्य क्षेत्र में
उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। अब आप ये भी समझें कि किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा और दाहिने नेत्र के कारक हैं। और शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई को, ताऊ को, प्रोफेशन को और लाभ को प्रदर्शित करते हैं। शनि दशम और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के सरकारी सेवा में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्योंकि सूर्य शासन, प्रशासन और उच्च पद के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद को धारण करता है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का कोई संबंध नहीं बन रहा है तो ऐसा जातक ना तो सरकार से कोई लाभ ले पाता है, ना कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाता है, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ उसे मिलता है, जब तक कि शनि सूर्य का किसी तरह का संबंध न बने। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। और ये इतना महत्वपूर्ण होता है सूर्य शनि का संबंध, जो किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक होता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कुछ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना पेन और या फिर शनिजन्य रोग जैसे कि आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है। तो इस तरह के संबंध बनने पर हमेशा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि सूर्य पिता के कारक हैं, तो ये दृष्टि संबंध, त्रिकोण का संबंध पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, और परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य की कमी और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए सूर्य के उपाय बताए गए हैं। सूर्य का उपाय कर लें, राहत मिलेगी। अब आइए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। मिथुन राशि के स्वामी हैं युवराज बुध। बुध सूर्य के परम मित्र हैं और मिथुन राशि में ही सूर्य का गोचर हो रहा है, और सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्य पराक्रम भाव के स्वामी होकर के लग्न भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। सूर्य से शनि की स्थिति को देखिए। सूर्य से काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। सूर्य से नवम पर हैं शनि और शनि से पंचम पर हैं सूर्य। तो सूर्य और शनि में नवम पंचम का योग बना।
नवम पंचम का योग बनने से सूर्य भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे, और शनि भाग्य भाव का, अष्टम भाव का पूरा फल प्रदान करेंगे, जबकि सूर्य पराक्रम भाव का, सप्तम भाव का और लग्न भाव का पूरा फल प्रदान करेंगे। ये तो बात हुई सूर्य और शनि की। कुंडली में 11वां स्थान जो होता है वो होता है लाभ का। अब आप सूर्य से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सूर्य से 11वें स्थान पर हैं गुरु लाभ के भाव में, तो सूर्य को गुरु से लाभ मिलेगा। अब सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, सूर्य पिता है। तो आत्मा यानी आप स्वयं, तो आपको गुरु के कारक तत्वों का लाभ मिलेगा। ज्ञान, धन, संतान, मान सम्मान, इन सब चीज़ों का आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्य और मंगल की बात करें तो सूर्य से द्वितीय स्थान पर दूसरे भाव में है मंगल। दूसरा भाव आपका सस्टेनेंस होता है, आपका बल होता है, आपका सपोर्ट होता है, आपका धन होता है, आपकी आजीविका होती है और आपका निवेश होता है। तो मंगल से सूर्य को लाभ मिलेगा। तो इस तरह से इस गोचर काल में सूर्य को गुरु, मंगल और शनि तीनों का बल प्राप्त होगा, तीनों से लाभ प्राप्त होगा, और सूर्य महाबली होकर के अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे। जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं, परम मित्र के घर जाते हैं, तो आपके मन में कितनी खुशी, कितना उत्साह होता है। ठीक यही स्थिति सूर्य के साथ है। सूर्य अभी तक शुक्र की राशि में थे, शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे, अब अपने परम मित्र की राशि में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर सूर्य के मन में अत्यधिक प्रसन्नता, अत्यधिक उत्साह, बहुत बड़ी खुशी होगी सूर्य को, और इस स्थिति में महाबली सूर्य आपको हर तरह का फल प्रदान करेंगे। पराक्रम भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपकी कार्यशैली है, संवाद शैली है, स्वास्थ्य है आपका। तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे सूर्य। आपके अंदर इतना बल, इतना साहस, इतना पराक्रम होगा कि बड़ा से बड़ा कार्य जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, उस कार्य को भी आप पूरा करने की स्थिति में होंगे। किसी भी जातक के जीवन में उसके व्यक्तित्व का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। आपका व्यक्तित्व, आपकी संवाद शैली, आपकी वाणी, आपका ज्ञान, ये सब मिल करके आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली, इतना प्रतिभाशाली होगा कि आपके बहुत से कार्य ऐसे हैं जो स्वतः सिद्ध होते चले जाएंगे। बुध कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। सूर्य का गोचर बुध की राशि में है। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरा भाव कम्युनिकेशन पावर का होता है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर, अपनी संवाद शैली के बल पर, अपनी बातों से, तीसरा भाव ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, इंटरनेट का होता है, सोशल मीडिया का होता है। बहुत से ऐसे कार्य जो कि आप पहले नहीं करा पा रहे थे, वो आपकी वाणी के बल पर, आपके व्यक्तित्व के बल पर, केवल एक टेलीफोन करने से ही वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। ये स्थिति बनाएंगे सूर्य। सूर्य आत्मविश्वास, आत्मबल के कारक होते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अधिक बढ़ा होगा कि जिस कार्य को करने से आप हिचक रहे थे, कार्य शुरू ही नहीं कर रहे थे, उस कार्य को अब आप शुरू भी करेंगे और पूरा भी करेंगे। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का होता है। आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने नहीं रख पा रहे थे और इसलिए आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब आपकी संवाद शैली इतनी प्रभावशाली होगी,
आप अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करेंगे, अपनी बात को सही तरीके से दूसरों के सामने रखेंगे और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। सूर्य जब लग्न में गोचर करते हैं तो शासन सत्ता में आपकी भागीदारी को बढ़ाने वाले होते हैं। और छठे भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल का बल सूर्य को मिल रहा है। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। तो इस गोचर काल में आपको सूर्य से या मंगल से संबंधित क्षेत्रों में सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा। मंगल से संबंधित क्षेत्र हैं डिफेंस सर्विसेज, पुलिस विभाग, मेडिकल और सर्जरी, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, फायर रिलेटेड एरियाज। और सूर्य से संबंधित हैं शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, सरकारी नौकरी। तो इन सब क्षेत्रों में जो छात्र प्रयासरत हैं उनको सफलता मिलेगी। सूर्य की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम भाव होता है व्यापार का, सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, सप्तम भाव होता है विवाह का। सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी और व्यापार के कारक होते हैं बुध। सप्तम भाव व्यापार का होता है और बुध की राशि में सूर्य का गोचर है, तो बिजनेस में आप डोमिनेटिंग पोजीशन में होंगे। व्यापार के क्षेत्र में भी आपको कोई उच्च पद मिल सकता है। सप्तम भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी सप्तम पर पड़ रही है और गुरु से सूर्य को लाभ भी मिल रहा है। तो आपको सप्तम भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। आपका विवाह इस गोचर काल में संपन्न हो सकता है, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी, बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, व्यापार व्यवसाय से आपकी आय में वृद्धि होगी। हालांकि सूर्य जब लग्न में गोचर करते हैं आपके अंदर ईगो और अहंकार को भी डेवलप कर देते हैं, तो इस स्थिति से आपको बचना होगा। अहंकार से, क्रोध से, ईगो से आपको बचना होगा, अन्यथा दाम्पत्य सुखों में बाधा पैदा हो सकती है। सूर्य का ये गोचर आपके मित्रों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर है। सूर्य शासन प्रशासन के कारक होते हैं। इस समय शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ किसी महिला का भी आपको सहयोग मिल सकता है और उसके सहयोग से आपके बहुत से कार्य पूरे होंगे। सूर्य लग्न भाव में है। जो लोग गवर्नमेंट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी सरकारी योजना से लाभ मिल सकता है, गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। आपको अपने धन दौलत, अपने पद प्रतिष्ठा, अपने मान सम्मान को लेकर गर्व का एहसास होगा, लेकिन गर्व तक सही है। जहाँ पर अहंकार डेवलप होता है वहीं पर आपको सावधान रहना होगा। सूर्य के प्रभाव से आप अपने परिवार के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने सहयोगियों के प्रति अत्यंत वफादार होंगे, भले ही उन लोगों ने पूर्व में आपके साथ कितना भी खराब व्यवहार किया हो। सप्तम तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो तीसरे भाव की चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। आपकी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं का होता है, तो भागदौड़ बढ़ेगी और ये जो भागदौड़ होगी आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए करेंगे। जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे उसे इस गोचर काल में आप पूरा करेंगे। देखिए, ग्रह स्थितियों को अगर आपने समझ लिया तो ग्रह स्थितियां जो कह रही हैं आप उसी के अनुसार कार्य कीजिए। देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब सूर्य थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है, संचार माध्यमों का होता है, सोशल मीडिया का होता है, इंटरनेट का होता है, टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है। तो इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ मिलने जा रहा है।
तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर 15 जून से 17 जुलाई का सर्वाधिक शुभ फल देने वाला है। देखिए, वर्ष में एक बार ही ये गोचर आपके लग्न पर होगा, तो ऐसे में आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए हैं उसे ज़रूर पूरा करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसके लिए आप भगवान भुवन भास्कर की आराधना भी करें, उनका उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। सूर्यदेव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।
नमस्कार।